हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और फिर से हम इस वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो में देखते हैं कि हम जो टेबल का कॉलम है किस तरह से हम एक नया कॉलम हम इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टेबल में। और किस तरह से हम टेबल का जो कॉलम है उसका कॉलम का जो डेटा टाइप है हम कैसे चेंज कर सकते हैं और ठीक है ऐड कर सकते हैं। और ड्रॉ अच्छा, अब जो हमें एक टेबल का जो कॉलम है हम उस कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, यानी उसको हटाना चाहते हैं टेबल से, डिलीट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम या फिर कॉलम को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब उस कॉलम को मॉडिफाई करने का मतलब कि जो कॉलम है उसका हम डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, मतलब इंट है तो उसको वेर टाइप में करना चाहते हैं, वेर कैर है तो उसको इंट में, तो इस तरह से हम करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है, से मुझे ओपन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें एक किस तरह से हम जो है माई स्कूल में जो एक कॉलम है उसमें हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल में, और किस तरह से कॉलम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से हम चाहें तो उस कॉलम की हमें जिसकी ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा है उसको हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम देखेंगे इसमें। तो देखिए ड्रॉप टेबल एबीसी, ड्रॉप टेबल एबीसी का क्या मतलब होता है कि ये तो आपको पता ही है कि इससे क्या होगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिलीट टेबल एबीसी टेबल नेम, तो उससे हमारा टेबल डिलीट नहीं होती, उसका डेटा हुआ था। अगर मैं ड्रॉप टेबल करूँगा तो उससे पूरी ड्रॉप हो जाएगी टेबल, उसका डेटा तो होगा ही लेकिन वो टेबल भी, उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। जैसे यहाँ हमने किया है, तो यहाँ हमारे पास एबीसी नहीं है, आप देखिए तो वो हमारे पास टेबल ड्रॉप हो गई है, एबीसी नाम की टेबल कोई भी नहीं है। तो आइए हम अब हमें पता है पहले से आप करते आ रहे हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। पर्सन्स जो पर्सन्स टेबल है उसका डेटा हम एक नई टेबल एबीसी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसमें उस डेटा को हम उसमें कॉपी कर लेते हैं। तो एबीसी नाम की एक टेबल बनेगी और पर्सन नाम का पूरा डेटा उसमें कॉपी हो जाएगा। तो देखिए कुछ गलत था, हमारा पी एक्स्ट्रा था। देखिए 11 रोज़ अफेक्टेड, पर्सन्स टेबल में 11 रोज़ थी, वो सारी की सारी हमारी एबीसी टेबल के अंदर कॉपी हो गई है। बस उसमें कॉपी नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, उसमें न्यूमेरिक जो कीज़ वगैरह होती हैं वो कोई भी कॉपी नहीं होगी, डेटा पूरा कॉपी हो जाएगा। आइए देखते सेलेक्ट कर डिस्प्ले का, ये देखिए एबीसी टेबल हमारी क्रिएट हो गई है और पर्सन्स नाम का जो डेटा है वो पूरा का पूरा इसमें कॉपी हो गया। हम चाहे तो इसमें 2 कॉलम कॉपी कर सकते थे, हम चाहे तो इसमें 3 कॉलम कॉपी कर सकते थे, आप पे डिपेंड करता है। हमने पूरी टेबल को कॉपी कर लिया। तो देखिए दोस्तों, पहला हम देखेंगे कि हम कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं। ये जो कॉलम का मतलब जैसे कोड है, स्टेटस है, एफ नेम है, सैलरी है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये कॉलम्स होते हैं, फील्ड्स कहते हैं जिसको टेबल के। ये कैसे डिलीट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले ऑल्टर टेबल, इसका सिंटैक्स क्या होता है। ऑल्टर हम लगाते हैं, फिर टेबल कीवर्ड लिखते हैं, फिर पर्सन्स होता है टेबल का नाम, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम जो पर्सन्स है, ऑल्टर टेबल पर्सन्स, उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद लिखेंगे कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम को डिलीट करना है। फिर लिखेंगे कोड, कोड मतलब कॉलम का नाम, इस कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ड्रॉप करना है, यानी इस कॉलम को मैं टेबल से हटाना चाहता हूँ। तो आप समझ में आ गया होगा, ऑल्टर टेबल पर्सन्स, उसके बाद ड्रॉप कॉलम नेम। ठीक है, अब मैं इसको आपको दूसरी तरह से भी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने लिखा था कि एक लाइन ऊपर फिर एंटर मार के दूसरी लाइन में, इसको एक लाइन में दिखा देता हूँ लिखकर। ऑल्टर टेबल एबीसी यानी कि टेबल का नाम, ठीक है। वो सॉरी ऊपर हमने पर्सन्स नाम दे दिया था, हमें एबीसी में काम करना है, एबीसी। और टेबल के नाम के बाद ठीक आएगा ड्रॉप, ड्रॉप करना चाहते हैं। फिर आ गया कॉलम, यानी कि हम कॉलम का नाम, जो आप कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आएगा कोड, सीधा कोड आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टर टेबल और फिर एबीसी टेबल का नाम। ठीक है, 0 रो अफेक्टेड, मतलब रो से कोई मतलब नहीं, कॉलम डिलीट हो गया। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, एबीसी को हम फिर सेलेक्ट करके देखते हैं डिस्प्ले करा के, ये कॉलम हटा नहीं गया, जी हाँ हट गया। ठीक है, तो सिंटैक्स आपको पता चल गया, ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम एबीसी, फिर ड्रॉप लाएंगे और ड्रॉप के बाद फिर हम देंगे उस फील्ड का नाम जिसको हमें डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ से जो कोड नाम का जो कॉलम है ऊपर से नीचे वाला, वो हमारी टेबल से हट गया है। तो दोस्तों मेरे जो वीडियो है उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो। तो ऐसी बेसिक चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से। माई CLI सीरीज ये हमारी चल रही है। तो देखिए अब हम ऑल्टर, अब इसको देख लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं ऑल्टर टेबल एबीसी ड्रॉप। अब इसको देख लेते हैं, हम सिंटैक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं माई स्क्वेल में। देखिए CLI में मैंने एंटर किया, मैंने जो लास्ट का जो सेमी कोलन था वो नहीं दिया था, एंटर। ड्रॉप स्टेटस, ड्रॉप के बाद स्टेटस क्या है, स्टेटस है हमारा एक फील्ड का नाम, उसके बाद सेमी कोलन दिया। जैसे सेमी कोलन दिया तो उसने समझ लिया कि आपका सिंटैक्स कंप्लीट हो गया, तो उसने इस कॉलम को डिलीट कर दिया। देखिए हमने इसको, ठीक है, ये डिलीट हो गया कॉलम।
यहाँ से हट गया। तो अभी आपने देखा कि हमें कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं। तो आइए हम दूसरा देख लेते हैं कि हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं। हम इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में रिक्वायरमेंट है कि अब आपको एक कॉलम ऐड करना है। तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहीं प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको कहा जाएगा कि एक ऐड करना। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम ABC, ये सभी में होगा। ऑल्टर टेबल ABC यानी कि टेबल नेम कुछ भी हो सकता है ABC का। उसके बाद ऐड आएगा, और ऐड के बाद आएगा कॉलम नेम। लेकिन यहाँ पर कॉलम का हमें टाइप देना है, क्यों, वहाँ हम नया कॉलम बना रहे हैं तो हमें उसका टाइप देना होगा। तो ठीक है, हम टाइप दे लेते हैं उसका। ऐड स्टेटस नाम का कॉलम बना रहे हैं, उसका इंट, जो हम इंट टाइप का डेटा टाइप इंट रख रहे हैं, और उसमें हम दे रहे हैं एक स्टेटस 1, जो उसका रेंज है वो 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 रो अफेक्टेड, तो हमारे पास ये स्टेटस नाम का कॉलम ऐड हो गया है। तो देखा आपने, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम ABC, या आपके पास जो भी टेबल उसका नाम आएगा। उसके बाद फिर ऐड करना है हमें, तो ऐड कीवर्ड आएगा। उसके बाद फिर कॉलम का नेम, जो कॉलम आपको ऐड करना है, तो हमें स्टेटस ऐड करना था, फिर उसका टाइप आता है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, फिर ABC, फिर से देख लीजिए, ऐड आएगा, ऐड के बाद एक कॉलम, ठीक है, हम बताना चाहेंगे इसको कॉलम को। उसके बाद कौन सा, किस आपका कॉलम का नाम क्या आप देना चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। तो आपका कॉलम नाम क्या होगा वो आएगा। उसके बाद फिर उसका टाइप आएगा, किस टाइप का, मान लीजिए हम यहाँ रोल नंबर नाम का कॉलम लेना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आपको उसका टाइप देना जरूरी है, क्योंकि ये नया कॉलम है। आप जैसे टेबल क्रिएट करते हैं ना, कॉलम क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह से आप एक कॉलम क्रिएट करें। तो मैंने इंट ले लिया, इंट टाइप का, और उसमें दे दिया 5 उसका रेंज, मतलब फिर, लेकिन यहाँ मैं एक डिफ़ॉल्ट लेना चाहता हूँ कि वो जैसी कॉलम बनाए तो उसके सब कॉलम की वैल्यू 0 हो जाए पहले से, मैं ये चाहता हूँ। तो बस इतना डिफ़ॉल्ट मैंने आगे जोड़ा और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने डिफ़ॉल्ट जोड़ा, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, वो कॉलम जो है 0 से फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेटस आपका नल आया था, क्योंकि हमने स्टेटस में हमने कुछ नहीं डिफ़ॉल्ट दिया था, तो वो नल आ गया था। लेकिन हमने यहाँ पर इसने 0 हमने बोला है, तो डिफ़ॉल्ट दिया है, तो डिफ़ॉल्ट से वो 0 आ रहा है, सबकी 0 बता रहा है। बाकी ऐड, फिर कॉलम, और कॉलम का नाम जो भी जिस नाम से आप ऐड करना चाहेंगे। अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं ABC को, देखते हैं। जी हाँ, देखिए रोल नंबर टाइप का हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया है, वो इंट टाइप का है, डेटा टाइप इंट है, और रेंज ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अब हम करना चाहते हैं कॉलम को मॉडिफाई। अब मॉडिफाई कैसे, हम कॉलम के टाइप को चेंज करेंगे। जो ये कॉलम्स लिखे हुए हैं उस कॉलम के हम टाइप को चेंज करेंगे, और उसमें जो रेंज दी है वो मतलब जो लेंथ दी है, हम उसकी लेंथ को चेंज करेंगे, चाहे वो इंट टाइप को, चाहे वैरचर हो, चाहे वो डेट हो, कुछ भी हो। देखिए ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम ABC, मॉडिफाई, यहाँ मॉडिफाई कीवर्ड आएगा, और मॉडिफाई के बाद आएगा फिर फील्ड का नेम, जो आपके पास है रोल नंबर। मैं इसको बनाना चाहता हूँ वैरचर में, इसका डेटा टाइप इंट से मैं चेंज करना चाहता हूँ वैरचर, और उसमें मैं 4 टाइप कर रहा हूँ, यानी कि उसका जो लेंथ होगी वो होगी 4। तो देखिए 11 रो अफेक्टेड, यानी कि जो वो वैर टाइप है वो हमारा, देखिए वैर टाइप, रोल नंबर हमारा बन गया वैर, डेटा टाइप क्या हो गया उसका वैरचर या वैर4, जो भी आप बोलना चाहते हो, वैरचर, वैर4। ये हमारा देख सकते हैं, आप ऊपर इंट था पहले, अब ये वैर4 हो। तो हमने यहाँ सीखा टेबल को ऐड करना, टेबल के कॉलम को ऐड करना, टेबल के कॉलम को मॉडिफाई करना, टेबल के कॉलम को ड्रॉप करना, और ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे रहेगी, ये सब हमने देखा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया लेकर। अब देखिए ये कोई भी टेबल आप कोई भी जो चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कंट्री हो, कॉलम नेम मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कंट्री हो, चाहे सिटी हो, चाहे एज हो, चाहे डेट हो, नेम हो, कुछ भी हो। अब देखिए मैं कंट्री को चाहे वो 100 ले रहा हूँ इसकी लेंथ, ठीक है, 100 ले रहा हूँ, वहाँ पर क्या थी 50, तो देखिए 100 हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए।